पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए अहम दिन, फैसले की घड़ी करीब। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे शुरू होगा। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती अरकान के नंबर्स पूरे होने के दावे। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार फैसला कुन हो गया। हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफूद की मौलाना से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, नाज़िम नज़ीर तारड़ की फजलुर रहमान से बैठक। बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। तहरीक इंसाफ वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिशें। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ में से मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सर आपको बताएंगे। सर महंगाई के लिए, अवामी इशूज के लिए भी इतनी रात तक सर और जागे कभी आप सकते हैं? 6% ऐसे ही आ गई है। 30 से कम हो गए 8 महीने में 6% तो आ गई है। आईनी तरामीम के लिए नंबर गेम कब से पूरी है? बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा। कौन सी आईनी तरामीम ला रहे हैं? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। जवाब दिया, तरामीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, जरूरत पड़ने पर मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब कमेटी इजाज़त देगी आपको बता देंगे। आईनी तरामीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। मतलूबा अरकान जो है इंशाल्लाह ताला, अगर वो ये कह दें जी कि आज हमें शिकस्त होनी है तो फिर तो उन्होंने पल्ले कुछ नहीं रहता। जो दुकानदारी जिसने सौदा बेचना होता है वो तो कहता है आखिरी दम तक जी कि मेरा सौदा बेहतरीन है और आज बिकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मतलूबा अरकान पूरे हैं। आईनी तरामीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। अगर अपोजिशन ये कह दे आज उन्हें शिकस्त होनी है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा कि मेरा सौदा बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन। स्पीकर चैम्बर में अहम इजलास। हुकूमत और इत्तेहादियों की मुशावरत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और दीगर अराकीन की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरामीम पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। असम्बली में पेश होने वाले बिल पर बातचीत। नंबर गेम पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह और नवीद कमर की भी मुलाकात। स्पीकर ऑफिस में होने वाले इजलास बारे ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुतफिक हों। फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। कानून साजी के लिए पीटीआई भी अपना रवैया तब्दील करें। रात के अंधेरी की हुकूमत है, रात के अंधेरी में कानून साजी हो रही है। हुकूमत आईनी तरामीम नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। ऐसी कोई तरमीम नहीं होने चाहिए। किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है? क्या आईनी तरमीम आप सिर्फ अदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं? मौलाना साहब बड़े मुदब्बिर सियासतदान है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब अदलिया के लिए कोशिश करते रहे। सारे बंदे इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। एक आध दो जो है अगर वो नहीं भी राबित रिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये रात के अंधेरे में हुकूमत है, हुकूमत का आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम कर रही है। किसी चीज़ की पर्दादारी नहीं, किस चीज़ को छुपाना है? क्या कानून साजी अदलिया को टारगेट करने के लिए है? मौलाना फजलुर रहमान अदलिया के लिए कोशिश करते रहेंगे। असद कैसर ने कहा कि हमारे लोग हमारे साथ राबते में हैं। ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि सब कुछ बिल्डोज कर रहे हैं। ये कानून में बड़ी तरमीम है, इनके नंबर्स भी पूरे नहीं। जरताज गुल ने कहा कि हुकूमत शब खून मारना चाहती है। नून लीग को आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। जुल्म सहने के बावजूद एमएनएस बानी पीटीआई के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात तय। पीटीआई अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेगी।
वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी, नए वक्त का बाद में बताया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरामीम पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, ऐवान बाला का इजलास अब 4 के बजाय शाम 7 बजे होगा। हुकूमती तजवीज़ पर सेनेट इजलास का वक्त तब्दील किया गया। आईनी तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना मुसव्वदा हुकूमत के हवाले कर दिया। JUI ने अपना मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में की गई तकरीर के तनाजुर में किया। हुकूमत से बेशतर निकात पर इत्तेफाक, तरमीम से अवाम का क्या फ़ायदा, मौलाना का हुकूमत से सवाल। नंबर गेम पूरी होने का दावा, क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेगी? कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार, हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। JUI 7 भी दे दे तो मजीद 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPPs के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल का 1-1 रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUI फे वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में 1 रुकन की कमी का सामना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत आईनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरमीम आइन से गद्दारी के सिवा और कुछ नहीं। बुक से बानी PTI में जाली हुकूमत आइन रौंदने के लिए भी तैयार है। PTI अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आईनी तरामीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। आईनी तरामीम के बिल पर एतमाद में लिया गया है। आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत का हक है। सियासतदान बेहतर समझते हैं कि किस वक्त क्या फैसला किया जाए। हुकूमती आईनी पैकेज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत से मुतालिक तजावीज़ शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद भी काम जारी रख सकेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 4 माह बाद ख़त्म हो रही है। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला, हुक्मनामे की कॉपियां इलेक्शन कमीशन मेंबरान को इरसाल कर दी गई। फैसले पर इलेक्शन कमीशन की पीर को गैर रस्मी मुशावरत का इम्कान। जमहूरियत एक मुनसिफाना माशरे की बुनियाद है। मसाइल का हल एक मुतहर्रिक और जामे जमहूरी अमल में मुज़मर है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम जमहूरियत पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के पेश नज़र जमहूरी इदारों को मजबूत करना, इस्लाहात अपनाना और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। आज के दिन जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम में कहा, मौजी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। जमहूरियत के इस्तेहकाम से ही मुल्क तरक्की और खुशहाल होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसकी जमहूरी तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। जमहूरी अमल और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का मिशन। लाहौर में पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी।
वजीर आला मरीम नवाज जल्द मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। वजीर आला मरीम नवाज का मॉडर्न एंड इनोवेटिव का सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। मुकर्रर अदलिया और इंतजामिया का मजबूत होना जरूरी है। बानी PTI और उनके लोगों को अनदेखे केसेस में भी जमानत मिल जाती है। हमारी पेशियां तो महीनों आगे चली जाती थीं। हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करने के लिए आइन में तरमीम की गई। एहसन इकबाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को मुल्क में कई सालों बाद मुआशी इस्तेहकाम लाने पर खराज तहसीन कहा कि नौजवानों को समझना होगा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत आते ही माशी आशारिये दुरुस्त समत में जाना शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही महंगाई में तारीखी कमी आना शुरू हो जाती है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत आते ही अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और एहलकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतालिक रीजनल पुलिस ऑफिसर्स और DPOs को खत इरसाल, जिसके मुताबिक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर बावर्दी फोटो, असलहा, पुलिस बैज या फिर दीगर चीज़ें अपलोड करने पर पाबंदी होगी।